पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता कमजोर है, नेताओं की वजह से किसान कौम कमजोर हो गई। तो ये मैसेज ये सीधा बोल रहे हैं कि 20 साल से क्या कर लिया है। इनके देखो दिमाग में देखो कि 20 साल से तुम लोगों ने क्या किया। और वो तो क्या है सिखाने वाला, वो कुछ नहीं है, वो तो एक रबड़ स्टाम्प है। जो काम करवा रही है वो सारा मधु मालती करवा रही है। मधु मालती शर्मा जो पूर्व एमडी रहते हुए अपने उन्हें हागला कलाकारी इन्हों कलाकारी हागला कन किसा दे के उजण के करे, लेकिन पर आस्वाद तक कोई इफेक्ट नहीं हो। बराबर कमलेश जी मीणा का जैसे ही 1:30 बजे वो यहाँ से निकलते हैं और उनके निकलने के तुरंत बाद गंगा जल का पूरी सरस डेयरी के अंदर छिड़काव करके और यहाँ के राम राम नमस्कार, मैं दीपक देख रहे हो देखो सिकर। और फिलहाल अभी पलसाना की जगह सरस डेयरी है, मेन ईदगाह ही है। ईदगाह फिलहाल हम मौजूद है। मेरे पीछे आपने एक जन सैलाब है जो नजर आ रहे हो, बैठे हैं मौजूद है। के कारण है क्योंकि डेयरी है, दूध की डेयरी है और एक बारे जो एक तरीका से जन सैलाब है जो बारे बैठे हैं। के कारण है के कुछ पूरा मुद्दा है, पूरी जानकारी अब लेगा। साथ में एक सूचना अफवाह मिली है, एक तरीका से जो जातिवाद हुआ है वो ये जगह करो गयो है क्योंकि वो चेयरमैन है बाका द्वारा ये जगह चेयरमैन को नाम जीताराम जी जगह ही बाका द्वारा जगह पहले जगह एमडी हा जी जगह पर बैठे हा बी जगह पर गंगा जल का छाटा दिया है और भी के बाद के मान इस जगह वापिस पद आपको ग्रहण है वो पद ग्रहण करे ही। पूरी जानकारी है वह जानकारी हटे लेवांगा। जगह धरना स्थल पर लोग इस जगह बैठे ही, बस बातचीत आप करांगा। वीडियो ज्यादा शेयर करना है, अपने साथ लगातार जुड़े रहना है। धरना के ऊपर आप लोग बैठे हो, कई मुद्दा है, क्या कारण है धरना पर बैठने को? जो धरना पर बैठने के मुख्य कारण तो है कि सरस डेयरी है पलसाना के अंदर, इसमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के साथ साथ ये किसान के बेटों के जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, ये किसान कौम को बर्दाश्त नहीं है। उसको लेकर धरने पे बैठे हैं। जो यहाँ कमलेश जी बहुत ईमानदार यहाँ एमडी के पोस्ट पर थे, उनका जिस प्रकार से इन लोगों ने किस विचारधारा को ये मानने वाले लोग हैं, किस प्रकार से उनका क्या समझ के इन्होंने जो उनका अपमान किया, वो अपमान किसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमलेश जी मीणा का जैसे ही 1:30 बजे वो यहाँ से निकलते हैं और उनके निकलने के तुरंत बाद गंगा जल का पूरी सरस डेयरी के अंदर छिड़काव करके और यहाँ के जो मधुमालती शर्मा और जीताराम है, उन्होंने बताया कि हमने शुद्ध किया है। मतलब कि कमलेश जी की वजह से ये यहाँ शुद्ध नहीं थे, उनकी वजह से हमारा बहुत सारे काम रुके हुए थे। तो उसको लेकर ये धरना है। उनके जाने के बाद पूरे गंगा जल छिड़क कर इसको शुद्ध करने का मैसेज दिया और अब पूरा आक्रोश ये है कि किस प्रकार से आपने क्या शुद्ध किया। और उनको जब पूछा गया तो वो अलग-अलग बयान दे रहे हैं कि हमने गणेश चतुर्थी के ऊपर, गणेश चतुर्थी 27 तारीख की थी, उनका लाइव वीडियो चल रहा है। वो बोल रहे हैं मैं तो गणेश चतुर्थी थी इसलिए करवाया। फिर बोल रहे हैं कि ये सोमवार का आखिरी सोमवार था, सावन का आखिरी सोमवार था। तो अब तो बाद चल रहा है, सावन भी नहीं है। सोमवार तो काफी सोमवार गया भी के बाद में काफी सोमवार भी गया, लेकिन आपको फिर बोले एकादशी को था इसलिए, जबकि उस दिन एकादशी भी नहीं थी। ये इनके मतलब मन के अंदर एक किसान कौम के प्रति जो मन के अंदर कुंठ है वो उन्होंने अपने दिखाने का प्रयास किया। तो इसको लेकर पुरजोर तरीके से दातारामगढ़ के सभी किसानों के अंदर दर्द है और इसी के लिए धरना है। यहाँ जो जयपुर की डेयरी है उसकी रेट में और हमारे जो सीकर की रेट है उसकी रेट में भी 5 रुपए से 7 रुपए के बीच का फर्क है और पर फेट के भी 20 पैसे का फर्क है। तो ये भी दर्द किसान के बेटों के कि हमारे को उचित मूल्य क्यों नहीं दिया जा रहा है। और पूरा घालमेल यहाँ के चेयरमैन, यहाँ जो एमडी मधुबाला बन के बेटे जो 12वीं फेल है उसकी पूरी जांच करनी। और आज तक के जो टेंडर है वो संग्राम सिंह के एक ही आदमी के टेंडर है जो लगातार 10 साल से टेंडर, 20 साल से लगातार 20 साल से लगातार एक ही आदमी है। तो हमारे ये की टेंडर भी एक जो सिस्टमेटिक ढंग से करवाया जाए। कोई छोटा टेंडर, कोई 5-4 लाख का टेंडर तो बात है, करोड़ों रुपए का टेंडर है, तो उसके पारदर्शिता के साथ टेंडर करवाया जाए। ऑनलाइन जैसे आज बिड पड़ती है उस हिसाब से टेंडर हो, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और जो हमारे किसान कौम के साथ जो अपमान करने का प्रयास किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ये हमारी मुख्य मांग है। कि जिस प्रकार से हमें अपमानित किया, किसान कौम को आज कोई रखवाड़ा नहीं है, तो इस प्रकार से हमारे को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं लोग, तो इनके खिलाफ कानूनी संगत कार्रवाई की जाए ताकि हमारे को भरोसा हो कि हमारे को भी इस समाज के अंदर जीने का अधिकार है। लगभग 8-9 महीना पहले भी एक विवाद इस जगह हुआ हो, 8-9 महीने पहले भी विवाद यही था कि मिलावटी। हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से मिलावट का काम हो रहा है यहाँ। और
जैसे मीणा जी आए तो उन्होंने पूरी पारदर्शिता से काम किया, उन लोगों ने विरोध किया, विरोध करके उनका जो जाने का मुख्य कारण था उनकी ईमानदारी थी, ईमानदारी का उनको ये भुगतना पड़ा कि यहाँ से उनको जाना पड़ा। यहाँ की कैपेसिटी 4 से 5,000 लेकिन 10,000 लीटर दूध वो मिलावट करके और अपने हिसाब से बना रहे थे। उसकी जाँच भी हुई और पूरी तरीके से जाँच जैसे सैंपल मंगवाया गया कि हमारी जाँच करो तो वो जाँच बीच के अंदर ही छोड़ के भाग गए। तो वो भी सारी चीज़ें लगातार 20 साल से कम भी होंगी तो 500 अ, पेपर के अंदर कटिंग है जो भास्कर और पत्रिका के अंदर, लेकिन कोई सूझबूझ नहीं ले रहा। कई मंत्री आए, उन्होंने आश्वासन दिया, लोगों को बरगला दिया और भगा दिया, धरने खत्म कर दिए और अभी भी यही चाह रहे हैं। आज की जो रिपोर्ट है वो भी यही है, ये धमकी और दे रहे हैं कि पिछले 20 साल से आपने हमारा क्या कर लिया, तो अब आगे कर लोगे। तो अब पूरी तरीके से ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब की बार तुम्हारा परमानेंट इलाज कर देंगे। अब बात कौन कह रहे है कि अब तक क्यों नहीं बिगाड़ सिखाना, अब का बिगाड़ ले यहाँ के एमडी चेयरमैन वही बात है, बिल्कुल लाइव आके बोल रहे हैं, फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बोल रहे हैं। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं असामाजिक तत्व है, मतलब असामाजिक तत्व तक करार दे रहे एक तरीके से देखो जाए तो गंगा जल का छाटा देना, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मीणा वह हाँ कास्ट वगी मीणा ही और बेटा सूजिया ट्रांसफर बागो हो बिके बाद गमान गंगा जल का छाटा देना कट्ठा तक के सही आपने लग गया है कि नहीं, सही तो कहा नहीं है। आप हाँ। समझते हैं कि अपना 1947 में देश आजाद हो गया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उसमें संविधान में बाकायदा है कि किसान कौम है। यहाँ दूध किनका आता है? हाँ। ना तो कोई शर्मा का आता है, ना किसी को, किसान कौम का हाँ। दूध आता है, सब कंप्लीट किसान कौम देते हैं। ये चेयरमैन की ये मानसिकता देखिए आप। एमडी 1:30 1:25-30 पे लगभग बाहर निकलता है, उसके बाद में गंगा जल बनाता है, 1:54 पे वीडियो बाकायदा, वो जो वीडियो में तारीख है, समय है, उस पे वो कर्मचारी गंगा जल छिड़कवाता है और वो तो क्या है छिड़काने वाला, वो कुछ नहीं है, वो तो एक रबड़ स्टाम्प है। जो काम करवा रही है वो सारा मधु मालती करवा रही है। मधु मालती शर्मा जो पूर्व एमडी रहते हुए अपने कक्ष में छिड़काव करा रही है, उसमें बाकायदा फुटेज में है। वो उसके कक्ष में करवा रहे कि ये मीणा जी यहाँ रहे तो इससे अशुद्धि हो गई, सारा काम इनसे गड़बड़ हो गया, डेयरी ने व्यवस्था खराब कर दी, इसका दूध यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी कहानी था कि मिलावट को दूध को कैसे भी लें, क्योंकि इनकम तो सभी उसी में थी। अपना दूध कहीं न कहीं वो मिलावट की कुछ समितियों से ऐसा है जिनमें 5-5 6,000 लीटर पर डे जो दूध आ रहा था, वो तुरंत उस दिन वो मीणा जी थे, कमलेश जी ने उन पे नकेल करने की कोशिश की, उस मिलावटी दूध को नष्ट करवाया, ड्रोन करवाया और बाकायदा उनको ये चेतावनी दे दी कि भी जो मेरे राज में मैं रहूँगा जब तक मैं मिलावट दूध नहीं आने दूँगा। तब इनके पेट में दर्द हुआ। दर्द होते इन्होंने पूरा आरसीडीएफ में मान लीजिए अपने किसी अपने चहेते राजनेता से मिल के संपर्क करके इनका ट्रांसफर करवाया। ट्रांसफर हो एक प्रक्रिया है, कोई बात नहीं, ट्रांसफर हो जाता है। हम नहीं मानते कि ये नियम कानून उनको यहाँ नहीं तो वहाँ काम करना था। पर इनकी मानसिकता देखिए, इनकी मानसिकता ऐसी क्या सोच है, इनकी सोच देखिए आप। एक किसान कौम के जो ईमानदार अधिकारी है उसके जाने के बाद में क्या वो मीणा समाज क्या अलग आती है, अलग कौम आती है? आज हर विभाग में इनके अच्छे अधिकारी हैं, पोस्ट हैं, वो ऐसा काम भी करते हैं, ईमानदार जो पोस्ट कर रहा था काम, उस पे इन्होंने छिड़काव किया है, वो तो बिल्कुल गलत है और जो गलत है उसकी तो सज़ा इनको मिलनी चाहिए। जगह मीणा जी है बागो अडो यानी ट्रांसफर हुयो वो कच्ची तारीख नो हुयो कच्ची तारीख आपको की बात ट्रांसफर हुयो शायद एग्जैक्टली तो पतो को नहीं, पर 2-3 दिन तक जब के आकी स्थिति आई ही कि आरसीडीएफ सु इनको तो चूरू लगाया गया और चूरू जो एमडी थे जितेंद्र जी बुल्डक उनको सीकर लगाया गया। तो इन्होंने कहा है कि जब तक वो ये प्रक्रिया होती है कि जब तक यहाँ रिलीवर नहीं आता है तब तक जाते नहीं है। तो इन्होंने उनको रिलीवर को भाई मेरे पास 2 दिन 3 दिन कोई आरसीडीएफ, फिर इन्होंने आरसीडीएफ भेजा लेटर। आरसीडीएफ भेजा कि सर मुझे क्या करना चाहिए? आपने ट्रांसफर तो कर दिया पर मुझे कोई रिलीवर नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि आप अपने से नीचे विभाग के किसी भी कर्मचारी को आप देखिए अपना चार्ट देके आप ले लें। तो ये 3 तारीख को यहाँ से चले गए। तो ये 1:30 बजे के समथिंग यहाँ से गए और इन्होंने 1:54 पे वो उसका शुद्धिकरण करवाया डेयरी का। उनकी जगह गंगा जल को उनकी सीट पे छिड़काया, उनके कमरे में छिड़काया। तो शुद्धिकरण करवाया बात समझ में आवे है एक मान जगह काम करे थे बाकी भी कोई कास्ट थोड़ी पूछा है नहीं, कास्ट नहीं पूछते यहाँ, काम करने वाले नहीं अबे शुद्धिकरण थे बता रहे हो था का हिसाब से जातिवाद एक तरीका से है वो कर रहे ही देखो जना ही बस शुद्धिकरण करवाया ही गंगा जल को छाटो दिया ही लेकिन अटे जगह लेबर काम कर रही है भी कोई जगह कास्ट है मीणा समाज से भी हो सके है। हाँ, हो सके बिल्कुल, पर उनको टॉर्चर किया जाता है। ये एमडी भी जिस दिन आया था ना, उस दिन से इनको 2 दिन तक तो ज्वाइनिंग नहीं करने दिया। फिर आरसीडीएफ से इनका प्रेशर आया कि आप कैसे नहीं ज्वाइन करने दे रहे हो? तो इन्होंने ज्वाइन किया, फिर उन्हें प्रेशर के बाद में इन्होंने ज्वाइन करवाया। जिस दिन से 4 महीने लगातार उसको लगातार टॉर्चर कर रहे थे। इनकी मानसिकता देखिए था। आप उनको बयान लीजिए, उनकी
4 महीने तक लगातार उसको चोर बोल रहे थे, लगातार भाई थोड़ा चोर है। उसके बाद में गंगा जल छिड़काते हुए उसने जो विभाग में गए ना, वहाँ भी उन्होंने ऐसा बोला है मौखिक शब्द कि साहब गेट से बाहर निकलने के बाद यहाँ से सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जयकारा भी लगाया थे जोर से। जयकारा लगाए हैं, जयकारा क्या को लगाए हो यहाँ? गणेश जी का जयकारा लगाया है, चेयरमैन ने खुद ने लगाया है। एमडी को यहाँ से निकाल दिया, अब हमारा काम हो जाएगा। हमारा जो मिलावटी दूध है वहाँ यहाँ आ जाएगा, हमारा काम अब हो जाएगा, हम जीत गए हमने। इसी डेयरी में कार्यरत अभी भी है जाबिर जी मीणा, उसको सीएमडी के पद से बोला जाता है उनको, अभी भी सीएमडी बोलते हैं। वो मजाक के तौर में उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको सीएमडी बोलते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई थी कमलेश मीणा एमडी को कि उन्होंने पर्सनल गार्ड भी बुलाया था यहाँ पे। पर्सनल गार्ड वो पर्सनल गार्ड के रूप में मेरे को बुलाया था। मैंने 10 दिन यहाँ ज्वाइन किया, 10 दिन मैंने काम करके गया हूँ यहाँ पे और ड्यूटी करके गया हूँ। उनको प्रताड़ित किया जाता था, बार बार जाति सूचक शब्दों से यूज करते थे। मीणा जी की व्यवहार की बात करा तो बाको के कुछ व्यवहार हो, क्योंकि आप बता रहे हो काम भी थे करे, बहुत उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा व्यवहार था, सभी से लायजन थे। डेयरी के अंदर के कर्मचारी भी ये चाह रहे हैं कि कमलेश मीणा एमडी को वापस यहाँ लाया जाए और उनके खिलाफ जो इन्होंने प्रताड़ित और ये तुच्छ प्रकार की प्रक्रिया करी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए। ऐसी सभी लोगों की हमारी मांग है। डेयरी के अंदर के कुछ कर्मचारी है जो बेचारे 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको बाहर आके बोलने का मौका मिले तो वो बोल सकते हैं, लेकिन वो नौकरी का खतरे के बजाय वो बोल नहीं पा रहे हैं। भाई मेरा तो क्या है, मैं तो 10 दिन नौकरी की थी, उसमें मेरा क्या जाएगा, मेरी तो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी डर रहे हैं, वो बेचारे खुल के बता नहीं पा रहे हैं। बंद कर दी जाती है सीधा। यहाँ यही फॉर्मूला है, जो विरोध में आएगा उस पर कोई ना कोई आरोप लगा दिया जाएगा। आरोप की जांच ये होगी, आरोप आरसीडीएफ जांच करेगा, उसकी जांच होती रहेगी और यहाँ उसको आरोप लगा के उसकी गेट एंट्री बंद। इतना ही मकसद है। बिल्कुल, जो इनके सामने विरोध करता है या इनको अपनी बात रखने की चेष्टा करता है, उसकी गेट एंट्री बंद कर देते हैं। इनका माहौल इतना है। इन्होंने कम से कम अभी तक 20-25 लोगों की गेट एंट्री बंद कर रखी है। सबूतों का संजोग ऐसा मिल रहा है कि जैसे जैसे इन्होंने घिनौनी हरकतें की है, उसी टाइम जैसे कोई हॉलीडे वगैरह था, जैसे 27 तारीख को एमडी साहब का वहां से ऑर्डर हुआ, तो उसी दिन 27 तारीख को गणेश चतुर्थी थी, उस दिन में इन्होंने लड्डू बांटे थे यहाँ पे, वो पूरे स्टाफ को बुला के। खुशी जताई है? हाँ बिल्कुल, पूरी खुशी जताई है इन्होंने। मैं भी खुद भी लड्डू खा के गया था उस दिन, लेकिन उसको गणेश इन लोगों के दिमाग में तो ये तक है, इन लोगों ने ये तक भी कहा कि यहाँ के नेता कमजोर है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि तुम्हारे नेता कमजोर है, कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। 20 साल से तुमने लड़के ये मैसेज और दे कह रहे हैं कि तुमने क्या हासिल कर लिया 20 साल के में, बताओ। नेता है, नेता कुछ कर रहा है को मतलब वो यहाँ के नेताओं पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता कमजोर है, नेताओं की वजह से किसान कौम कमजोर हो गई। तो ये मैसेज ये सीधा बोल रहे हैं कि 20 साल से क्या कर लिया। इनके देखो दिमाग में देखो कि 20 साल से तुम लोगों ने क्या किया। ये सीधा आरोप लगा रहे तुम्हारे नेता कहाँ है, बोलो बताओ, कौन मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। अब तक इसका कोई नेता की बात करा तो इसका पता आया भी है कि कोई? यहाँ के हमारे वीरेंद्र जी जो विधायक हैं वो आए, आश्वासन दिया कि मैं असेंबली में मुद्दा उठाऊंगा और आश्वस्त करके गए। लेकिन मजबूती से लड़ाई अगर लड़ेंगे तो मुझे भरोसा है कि मजबूती से हमारे नेता लड़ाई लड़ेंगे, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट के अंदर इसका समाधान है। मैं यहाँ बारिश के अंदर धूप में बैठने का शौक नहीं है, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही ना, कमजोरी तो यही है, नहीं तो इनकी ताकत है क्या? 5 मिनट में आके माफी नहीं मांगते क्या? ऐसी हरकत थोड़ी कर लेते हैं। लेकिन ऐसी हरकतें कैसे होती है जब नेता कमजोर है। सीधी बात मुंडा पर बोल रहे हैं ये भी बिल्कुल, ये सामने और यही तो बोल रहे हैं कि आपके नेता कमजोर हैं। 20 साल से नहीं, हमारा क्या कर लिया बताओ आप? 20 साल से ठेकेदार नहीं बदल पाए, बताओ आप। अब जी मुख्य मांग है थारी वे के कुछ मांग ही जगह के कुछ है? मुख्य मांग यह है, 1 मिनट में थोड़ी सी बात है बोलूँ पहले हमारी तरफ संघर्ष समिति की तरफ से कि थे ताकत चैनल का माध्यम से ये तरह आप ना पूछो कि चेयरमैन बने कई साल होगी, मेरे हिसाब से बन 3 साल होगी, और 3 साल में वो शुद्धिकरण पहली पीढ़ी क्यों करवायो? सबसे बड़ी पॉइंट है। वे आखिर गैस पर करवायो, वे आखिर गणेश चतुर्थी पे करायो, तो 3 साल में पहली बार आएंगे गणेश चतुर्थी और गैस पहली बार आई है, अत्ता दिन में क्यों कौन करायो? इसको साफ साफ जाहिर हो रहे कि बन व्यक्तिगत बातों व्यवस्था ये लिए ही आपको सिस्टम चाल रहे हो भ्रष्टाचार को, सिस्टम के खिलाफ वो एमडी अच्छा आवाज उठाई, इसलिए बाकी आवाज दबाव के लिए वो प्रयास कर रही है। तो थाने चैनल का माध्यम से व्यक्तिगत बात से मिल रहा पूछनी है,
मां संघर्ष समिति सु आ दासु मांग है कि बाना पूछी जाए कि ते 3 साल में पहली बार ही वो शुद्धिकरण क्यों करवायो। ठीक है। रही बात अब संघर्ष समिति की मांग की, तो मांगा है कि जो भी लोग इन दोषी हैं, मुख्यतः अपनो जो देश है वो 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो ये छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब आज के टाइम बिल्कुल बंद है। ठीक है। देखा के जाए तो बावजूद समानता को अधिकार मिलेड़ो है, समानता को सबको अधिकार समान है। संविधान बाबा साहब ने में संविधान में समानता का अधिकार भी दिया है, तो भी अधिकार को उल्लंघन हो रहे हैं, तो वो बर्दाश्त सुबार है। तो इसलिए ये जो भी का नाम ही जहाँ जीताराम मील अठा को चेयरमैन है, मधुमालती शर्मा अठा की वा व्यवस्थापक है, वो प्रबंधक मान लियो, तो एक तरह सु सिस्टम सु भी ने ईमानदार आदमी की, मतलब ईमानदार आदमी की ईमानदार सु कार्य शैली के खिलाफ आदमी भी ने प्रताड़ित करके, प्रेशर करके भी आदमी निकाले हैं। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और भी के बावजूद जो आज तक मैं देखता रहा, मैं खुद समिति चलाया हूँ, हमारे टाइम से 2006-7 में समिति चलाता हूँ मैं, जिस टाइम से भी यह स्थिति ही कोई ठेकेदार भी टाइम से आज तक चाल पा रहे हैं, जगह अपना लोग काम करने थे, अपना ही लोग ही बेरोजगार आदमी मन ऐसा सिस्टम राख रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो बाकी तो सैलरी देखो अंदर जा के सैलरी है कत्ती आगे उठा रहे हैं वन कायन दे रहे हैं, मेरे हिसाब से एक तेज सैलरी वन गुन दे रहा, मतलब करोड़ रुपया वो ये मान लो मंथली पैकेज आगे उठा रहे हैं, तो भी के अगेंस्ट में हम 25 लाख ही बांट रहे हैं, सीधा मतलब 1/3 आप करें, असम बटरिया, इसलिए वो जो भी वो ठेकेदार है वो तद टिक रहे हैं। नहीं पर कोई गवर्नमेंट को असर हुआ है, क्या पर गवर्नमेंट को असर है, कांग्रेस का बीजेपी का, उससे गवर्नमेंट हम 60 काट रखे सन खुला रुपया दे। तो गवर्नमेंट को का हिसाब से क्या लगा है था, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट है तो सबके लिए सेम है, गवर्नमेंट सेम है, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम ने खरीद रखे हो, क्यों ना क्यों हाग ला कलाकारी, जिन्होंने कलाकारी हाग लगन पैसा दे के वो जन क्या करें, लेकिन पर आस्वाद तक कोई इफेक्ट नहीं हो, बराबर जो टेंडर ले रहे हैं और बिके एवज में अपना जो मजदूर है वो शोषण कर रहे बात है, तो वो बिल्कुल गलत है। अब हमारी था चैनल सु प्रशासन सु आई मांग है कि जी आजकल टेंडर हर विभाग में हुए, छोटा छोटा टेंडर से बड़ा टेंडर ऑनलाइन हुए, ठीक है, टेंडर में बिड लगाओ और जो ऊंची बोल लगा सी वो टेंडर पास वह प्रक्रिया हटे इम होनी चाहिए। अगर वह प्रक्रिया होगी तो बिल्कुल अपना लोगों ने जगह का कर्मचारी थे, अपना जगह भाई ही मजदूर हैं, वन बा को वाजिब हक मिलेगा। और भी के अलावा जो भी मुकेश जी बता रहे हैं कि जयपुर संघ में जो दूध की रेट है भी के बराबर दूध की रेट अपनी होनी चाहिए, क्योंकि बोई खर्चो बाके लागे किसान के, बोई खड़बा के भाव है, भाई मेहनत वे करें, भाई मेहनत आपा करा, तो आपने और जयपुर में तो फर्क क्यों। इसलिए अब भी संघर्ष समिति की मांग है कि दोनों मेरे दो संघ दोनों में सेम रेट रखी जाए। प्रशासन इस गयो, प्रशासन के कुछ अब तक खेर गए, प्रशासन तो देखे भी आपने भी देख जी है, बे भी अपन मतलब आश्वासन दिया है कि भाई विधानसभा में पाई चीज न लेर मुद्दो उठासा, लेकिन सबसे बड़ी अरे बात देख बात मिल रही है कि गंगा जल को जो छिड़काव करे है, गंगा भारत देश की पवित्र नदिया में एक नदी है, जो छिड़काव बहुत मतलब विश्व कोई नाराजगी को नहीं, लेकिन बात आ कि कोई व्यक्ति विशेष पर ले, कोई जातिगत मान लो या फिर व्यक्ति विशेष ने ले बिन मतलब भी बिना कोई सबूता के बिको ऊपर आरोप प्रत्यारोपण कर बिको ऊपर वो छिड़काव कर को मतलब होगा कि भी मानसिक टॉर्चर कर पाओगे, तो आ एक आदमी को ई वजह से को मानसिक संतुलन भी खोज के, अगर आप आ चीज देखी जाएगी 20 साल जो लगातार एक ही ठेकेदार रहे है, तो भी ठेकेदार के मानने भी वो फिर हावी होगा भी चीज पर कि भाई मैं सत्ता को मालिक हूँ, मतलब वो सत्तारूढ़ों को लंबे समय से जब एक जैसे हिटलर था उसने जैसे नाजियों के ऊपर जो अत्याचार किए थे, वैसे जब 20 साल से लगातार एक ही आदमी है तो उसको तो ये तो डर है ही नहीं कि भाई यहाँ पर मेरी जगह कोई दूसरा आएगा, तो यहाँ पर जो अंदर के जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं जो, तो उनके साथ भी बर्ताव होगा जो उसके मतलब मन की मर्जी से चलेगा वो, क्योंकि उसको ये डर तो है ही नहीं कि भाई कोई दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, तो वो सारी जो उसकी जो मन की मर्जी से चल रही है ना, वो चल रही है कि उसके जो लंबे समय से जो उसका जो कार्यकाल चल रहा है ना, उसकी वजह से तो इसका जो टेंडर बेस है ना वो भी ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया के साथ होना चाहिए, और यहाँ पर जो ठेकेदार को जो ठेका है ना उसकी जगह वो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिससे कर्मचारी और जो ऊपर के जो वर्ग है उन सब में आपसी समन्वय तालमेल बना रहे, जिसकी वजह से ऐसी कोई
स्थिति देखने को ना मिले कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर गंगा जल छिड़काव करके उसको मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है, अपनी मन की मर्जी की जा रही है। जहाँ पे 5-6 हजार लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, वहां पर 10-12 हजार लीटर का मिलावट की काम चल रहा है। तो वो प्रक्रिया रोकने के लिए ना पहले तो यहाँ पे ठेकेदार को ही टेंडर बदलना पड़ेगा, यहाँ पे ठेकेदार का। और जो ईमानदारी है कमलेश कुमार जी मीणा जी, उनको वापस यहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया, इसीलिए उनको कम समय के अंदर ही यहाँ से उनका ट्रांसफर अन्य स्थान पर कर दिया। कोई प्रशासनिक अधिकारी इस जगह पहुंचे ही अब तक? कोई आएगा अब तक? आया, लेकिन इतनी कोई खास बातचीत हुई नहीं। कहीं खेल गए? प्रशासन तो अंदर जा रहे हैं, बाकी कोई सेफ्टी का चरम, सुरक्षा का चरम भागदौड़ कर रहे हैं। बाकी सुरक्षा के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। प्रशासन ने जगह हटे, अति धूप है, अति धूप भी पड़ रही है और लगभग बारिश को भी मौसम हो रहा है, बारिश भी आ सका है। थोड़े जगह धरना पर लोग बैठे हैं, बाकी चिंता होने के बाद कौन दिख रही है? प्रशासन और डेयरी प्रशासन क्या की चिंता है? प्रशासनिक अधिकारी जहाँ कानून व्यवस्था है, कानून की बात करा, पुलिस वाला की बात करा, तो वह भी इस जगह आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन है ना, कानून का जो नुमाइंदा है, तो अभी पुनिया है। अभी क्या है, धन्नो काल से चालू हुए है। हर कोई भी धन्नो देख लेते हैं, हॉस्पिटल में है या कोई पंचायत में लागे है या कोई डेयरी परिसर में लागे है, 2-4 दिन 5-7 दिन नहीं लागे ना, उग्र आंदोलन नहीं हुआ है, बड़ो धरनो नहीं लागे है, बड़ा बड़ा नेता लोग नहीं आवे, विरोध प्रदर्शन भयंकर नहीं हुआ, तब तक है प्रशासन तो जल्दी चेतक हो नहीं। तो प्रशासन चेत, लेकिन थोड़ा टाइम लाग। प्रशासन से वही मांग है जी कि मधुमालती और ये जो जीताराम जी मिल है, इनके खिलाफ SC/ST में मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमारे समाज की तो मैं उप सरपंच प्रतिनिधि पलसाना, नेमीचंद मीणा नाम है मेरा। तो हमारे समाज की और ये जो बेटे हैं हमारे भाई लोग, ये सर्व समाज के लोग हैं, नहीं कि ये नहीं है कि सब मीणा ही मीणा है, ये सर्व समाज के लोग हैं। तो हमारी तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि इनको SC/ST के अंदर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके और हमारे समाज को न्याय फिलहाल इस जगह धरना पर लोग बैठे हैं, बस बातचीत आप करी। हाँ, बता रहे हैं कि जगह पहली MD हा मीणा साहब हा, कोई मीणा हा, तो वह इस जगह मौजूद हा और भी के बाद के मायने वह 88 जी हैं, वो ट्रांसफर हुए है। अटे जगह चेयरमैन ही जीतराम जी बाकी ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोई जाति विशेष में लेर गंगा जल का छाटा है वह देवे ही कमान वह जटे जटे पग दे रहे हैं, जटे जटे वह बैठे हैं, जटे जटे कुछ भी कर रहे हैं, बठे जाति व जगह गंगा जल है बिगत छाटा दे है। साथ कमान कोशिश करांगा जीतराम जी है वह सब बात करवाएगी और के कुछ बैठे हुए ही के कुछ बाकी पूरी बातचीत अब आप करूंगा। बातचीत करेंगे, मान गाइड बैठा है वैसे बातचीत करेंगे। अब बोल रहे हैं कि जगह जीतराम जी है चेयरमैन, अब फिलहाल हटेगा वह 88 फिलहाल टाइम होगा बतावे बिगा कारण घर प्रस्थान कर लिया, घर चल गया साथ में बस बातचीत करवाई कोशिश आप फिलहाल करी, लेकिन इस जगह मौजूद को नहीं गाइड ही वह बोल रहे हैं साथ में वो प्यार प्रेम यही बना रखो है। राम राम नमस्कार।